हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बतारीख 13 अक्टूबर 2025, 2026 के लिए 2026 के लिए सीएसएस की पीएनसी रशियन कंपोजिशन की क्लास का आगाज बाकायदगी से हम कर रहे हैं। मेरा नाम नवेद नकवी है और ये लेक्चर मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और जाहिर है कि इसमें बहुत सारे बच्चों के लिए गाइडेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन है किस तरह प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या पढ़ना है। अच्छा भाई। तो अब आज जो हम बात करेंगे वो पास पेपर्स को देखते हुए अपने सिलेबस, अपने कोर्स आउटलाइन को देखेंगे। और आज के बाद फिर परसों क्लास होगी, ऑल्टरनेट डेज में क्लास हुआ करेगी। जैसे आज मंडे को हो गई, अब वेंसडे को होगी, उसके बाद फिर फ्राइडे। इस तरह से ऑल्टरनेट डेज में क्लास हुआ करेगी। अगर किसी दिन क्लास नहीं होगी तो उसको कंपनसेट करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है ना? तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं। अगर मुझे क्लास ऑफ करनी होगी तो मैं रिकॉर्ड करके बाद में वो लेक्चर सेंड कर दूंगा। ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग हमारे दरमियान होनी चाहिए। मिनट, सेकंड, घंटे, टाइम देखकर नहीं पढ़ना है, बल्कि कंप्लीट पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना। ठीक है? आ, चलें, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चैट रूम मैंने ओपन किया हुआ है स्क्रीन के साथ। और उसकी वजह ये है कि आप दरमियान में मुझसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। अब देखिएगा। आ, हम्म, एक पास पेपर मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। ये है। कहाँ गया वो पास पेपर? चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आज 2021 का पेपर। अच्छा, मुझे चैट में बताइएगा, क्या ये एग्जामिनेशन पेपर आपके सामने ओपन हो चुका है? हाँ जी। पेपर नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? बताइएगा मुझे चैट में, क्या पेपर नजर आ रहा है? अच्छा, मैंने आपके माइक इसलिए ऑफ किए हुए हैं, अच्छा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं जो अभी दोबारा शेयर करता हूँ उसको। शेयर। अब आ रहा होगा मेरा ख्याल है। अब बताइएगा। हाँ जी, अब आ गया हो। नौरीन बताइएगा। ओके, अब आ गया, वेरी गुड। जी जनाब। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन competitive examination 2021 for recruitment to post in BPS 17 under the federal government English Prussian composition। पीएनसी का पेपर है, हम इसे पीएनसी कहते हैं। टाइम अलाउड 3 आवर्स मैक्सिमम। मार्क्स दायरे 100 है। पार्ट 1 एमसीक्यूज का है, 30 मिनट्स का, जिसमें 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे आपको और वो सारे वोकेबलरी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो वोकेबलरी की क्लासेस भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे इसमें। और पार्ट 2 जो है ये मैक्सिमम मार्क्स है 80। ये पार्ट 2 का पेपर है आपके सामने, पार्ट 1 का पेपर आपसे ले लिया जाता है उसी वक्त, वो मार्केट में नहीं आता। अच्छा, अब ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कोई इतनी खास इंस्ट्रक्शंस नहीं है, आप सबको पता है। पार्ट 2 इज टू बी अटेम्प्टेड ऑन द सेपरेट आंसर आंसर बुक। आंसर स्क्रिप्ट आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आपने पार्ट 2 करना है सिर्फ, और पार्ट 1 पेपर पे करके वापस करना होता है। ठीक है ना? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, नो चॉइस इज देयर। All the parts, if any, of each question must be attempted at one place instead of a different। ये असल में ये एथिक्स होती है पेपर सॉल्व करने की। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आगे पीछे भी कर देंगे तो डजंट मैटर, वो चेक होगा, उसमें नंबर मिलेंगे। लेकिन एग्जामिनर को ज्यादा कंफ्यूज ना करें, सीधा सीधा पेपर करें।
एक सवाल के जितने पार्ट्स हैं एक साथ अटेम्प्ट करें, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी हो। तो उससे फायदा ये होता है कि वो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता और नंबर देता चला जाता है। एग्जामिनर को जितना मुश्किल में डालेंगे वो उतना इरिटेट होगा, और जाहिर है फिर उसका इरिटेशन जो है वो आपके रिजल्ट पर असरअंदाज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, राइट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर बुक इन अकॉर्डेंस विद क्वेश्चन नंबर इन द पेपर, इन द क्वेश्चन पेपर। देखो ये बच्चों की आदत होती है, वो अपना सीक्वेंस बना रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर रहे हैं, तो चूंकि वो पहला सवाल कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख देंगे उसको। ऐसा मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर रहे हैं तो ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। वैसे वो आपका पहला क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं आप, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे ऊपर, सेकेंड क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आप। ठीक है ना? तो जिस नंबर पर वो क्वेश्चन पेपर में है, वही नंबर आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट में उसको देंगे, अपनी सीक्वेंस नहीं बनाएंगे। नंबर 5, नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर्स। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल कंप्लीट हो गया तो आप दूसरे सवाल जो है वो एक पेज बीच में से छोड़ के करते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। और ब्लैंक पेजेस अगर बीच में रह गए हैं कुछ, अगर कोई ब्लैंक पेज आपने छोड़ा था कि भाई ये बाकी मैं बाद में लिखूंगा, और बाकी काम आगे शुरू कर दिया और वो भूल गए, तो वो ब्लैंक पेज जो है आपने खुद क्रॉस करना है अपने हाथ से, ताकि उसमें कोई और कुछ फिल नहीं कर सके। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन और एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर आप चॉइस दी गई है इंटरनली के 7 में से 5 सेंटेंसेस करने हैं और आपने सातों कर दिए, तो चेक सिर्फ 5 होंगे। ठीक है ना? आखिर के 2 चेक नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि जो सही सही है वो चेक हो जाएंगे और जो गलत है वो उनको नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। ये इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में होता था, लेकिन सीएसएस में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो आपका वोकेबलरी था ना, 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट अ प्रेसी, इसमें एस साइलेंट होता है बेटा। राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग एंड सजेस्ट सुटेबल टाइटल। प्रेसी राइटिंग, अब देखें 3 पैराग्राफ्स का एक पैसेज है। इस पूरे पैसेज को पढ़कर 1/3 करना है इसको। 1/3 करने का मतलब ये है कि ये अगर 100 वर्ड्स का है तो तकरीबन 33-35 वर्ड्स का हो जाए। ठीक है ना? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 90 वर्ड्स का है तो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3 करके आप उसे 30 वर्ड्स का ही बनाएं। +10 +5 +10 -10 वर्ड्स जो है वो चलते हैं। ठीक है ना? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समरी या प्रेसी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है आपके पेपर का। और दूसरा मेजर क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। अब ये दोनों 20-20 नंबर के सवाल हैं। अगर ये दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं आपके, तो पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो इन पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है आपने। ये देखिए, 20 मार्क्स का ये पूरा पैसेज है, 2 पैराग्राफ्स का, और उसके बाद इसी में से क्वेश्चंस हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो है 4-4 नंबर के 5 सवाल हैं, पांचों करने हैं, इसीलिए 20 मार्क्स। और इसमें जो खास बात है वो क्या है कि आंसर रेलेवेंस देखी जाती है आंसर की, और टेक्निक देखी जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप निशान लगाकर एज इट इज उतार देंगे, नहीं कर सकते ऐसा। अगर ऐसा करेंगे तो नंबर कोई नहीं मिलेगा। अक्सर लोग ये सिखाते हैं जनाब कि पैसेज में से निशान लगा लिया, और निशान लगाकर और वो एज इट इज उतार दिया और ये आंसर बन गया। एक नंबर भी नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है ना? ये मैं खुद करके दिखाऊंगा। राइट? रेसिपी मैं खुद करके दिखाऊंगा। देखिए, मेरी क्लास का आपको बेनिफिट ये है कि मैं आपसे करने को नहीं कहूँ। मैं, मेरा तरीक़ाकार पढ़ाने का ये होता है कि मैं सबसे पहले तो खुद करके दिखाता हूँ। जैसे प्रेसी राइटिंग है ना, अब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देकर, जैसे 99% लोग कर रहे हैं यूट्यूब पर और इंटरनेट पर और ऑनलाइन क्लासेस में या एकेडमीज में भी यही हो रहा है कि जनाब एक पैसेज आपको दिखाया, उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी कि यहाँ ये टिप्स और ट्रिक्स लगेंगी, ये टेक्निक्स लगेंगी, और फिर आपसे कहा कि अब आप कीजिए। नो, मैं ऐसी किसी चीज पर बिलीव नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि भाई टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स देकर उन पर एक्ट करके, उनको अमल में लाकर खुद करके दिखाऊंगा।
ठीक है ना। और जब खुद करके दिखाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा कि हमें जो सिखा रहा है उसे खुद भी आता है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह रेसिपी खुद करके दिखाऊंगा पहले, फिर आपसे कहूंगा कि अब आप कीजिए। और कॉम्प्रिहेंशन भी पहले खुद करके दिखाऊंगा, फिर आपसे कहूंगा कि आप कीजिए। और हमेशा मेरी टेक्निक ये होती है कि इजी टू डिफिकल्ट की तरफ मैं जाता हूँ। शुरू में इजी इजी दूंगा, उसके बाद फिर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा, और फिर इस लेवल का हो जाएगा जो आपका सीएसएस का लेवल। ठीक है। इसके बाद 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 7 सेंटेंसेस आते हैं, कभी कभी 8 भी आते हैं। अब यहाँ 8 आए हैं 2021 में। 8 सेंटेंसेस हैं। इन 8 सेंटेंसेस में हर सेंटेंस में एक ना एक एरर मौजूद है। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें कोई एरर ना हो। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि हमें एकेडमी में सर ने बताया कि नो एरर का ऑप्शन भी होता है। कहाँ है नो एरर का ऑप्शन, देखे ना आप। नो एरर का तो ऑप्शन ही नहीं है, एकेडमी में पढ़ा रहे हैं उनको पता ही नहीं। तो यहाँ तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई एरर है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस तो बड़ा आसान, दे वर लाइंग इन द सन, वो धूप में बैठे थे। अब इस सेंटेंस में एरर आपको साफ नजर आ रही है, ऊपर से ही नजर आ रही है, ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी बताइए। हाँ जी, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। सजफ, नौरीन, बताइए बेटा। बड़ा आसान हल है इसका। लाइन की स्पेलिंग गलत है। LIE, लाई का मतलब लेटना होता है, लेकिन यहाँ उसकी जो ING फॉर्म बनेगी वो LYING बनेगी। ठीक है ना, LYING। ठीक है ना। वेरी, यस सर, आई गेस। हाँ, आई गेस नहीं, यकीनन यही आंसर है। इसी तरह से नंबर 2 देखिएगा, ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क्ड। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक क्या है, एडवर्ब गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर विदाउट की जगह आएगा अनलेस। ही विल नॉट कम अनलेस ही इज आस्क्ड। यहाँ विदाउट सूटेबल नहीं है, अनलेस आए। समझ में आ रहा है। हाँ जी, सही कह रहा हूँ। अच्छा, अब तीसरा सेंटेंस देखिएगा, ये कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल है। जॉन एज वेल एज हैरी बेयर विटनेस टू इट। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल है। सब्जेक्ट क्या है बताइएगा इस सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 3 का सब्जेक्ट क्या है, जॉन एज वेल एज हैरी बेयर विटनेस टू इट। सब्जेक्ट है जॉन, हैरी सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो हम क्या करेंगे, बेयर में एस लगाएंगे। जॉन एज वेल एज हैरी बेयर्स विटनेस टू इट। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल था, यानी कॉन्वर्ट का सवाल था। इसी तरह से द क्रू वॉज नॉट ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड themselves in preparing to meet the coming storm। ये तो बहुत आसान है, आपने पकड़ ही लिया होगा उसमें। तो अब देखिए, ये आपने करने, ये मैं इसके टॉपिक्स जो है वो मैं करवाऊंगा। इसके लिए हमें आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, करेक्ट फॉर्मेशंस ऑफ टेंसेस और कॉम्बिनेशंस ऑफ टेंसेस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मेजर सब्जेक्ट जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ टेंसेस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड में दो एग्रीमेंट्स आते हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एक एंटीसीडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट। ठीक है। तो ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो है वर्ब का जो यूज है, एडवर्ब का जो यूज है, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसके लिए करेंगे। इसके बाद फिर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है, ये सवाल तकरीबन हर साल ही आता है, और 5 नंबर का सवाल। ठीक। इसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स की तमाम टेक्निक्स सीखनी है। देन री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखो, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों करने हैं, चॉइस नहीं है, दोनों ही करने हैं। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि 5A आपने एक जगह कर दिया और 5B जो है वो एंड में जाकर कर रहे हैं छठे सातवें सवाल के बाद। नहीं, सीक्वेंस से यही रखिएगा, ज्यादा अच्छा लगता है।
तो rewrite the following sentences only 5 after filling the blanks with appropriate prepositions. Prepositions का यूज जो है ये बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहाँ कौन सा preposition आएगा ये इंशाल्लाह हम, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है तो कन्विंस से पहले टू आए, टू कन्विंस द पिग टू लेट हिम टू हिज होम, लेट हिम इन हिज होम। तो इस तरह से प्रपोजिशन हम देखेंगे 12। नंबर 5 बी के बाद नंबर 6 आ गया। नंबर 6 जो है, यूज ओनली 5 ऑफ द पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस क्लियरली इलस्ट्रेटिंग देयर मीनिंग्स। अब ये जो सवाल है ना, ये होमोफोन्स का सवाल है। ये सारे होमोफोन्स हैं, देखें बोलने में एक जैसे, लेकिन स्पेलिंग्स में और मीनिंग्स में डिफरेंस है। जाइब एंड जाइब, ब्रॉल एंड बॉल, है ना, बामी एंड बामी, है ना, एपिग्राम एपिग्राफ। तो ये ट्रिप और ट्रिप्ट, ये बहुत सारे हमें करने होंगे। तो पूरी लिस्ट होती है, इंशाल्लाह आपको करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मोनोगैमस और मोनोजेनस। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ये सवाल जो है, ये ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और फिगरेटिव ट्रांसलेशन चाहिए होती है इसमें। और बड़ा डबल इन इस्तेमारियत पसंद अंग्रेजी इफ्तार। अब ये इतना ही काफी है मेरा ख्याल है, तसल्ली हो जाएगी आपकी। पूरा सेंटेंस तो बहुत लंबा है। ये शुरू के अल्फाज जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसी का ट्रांसलेशन करके देखिए जरा, कौन बताएगा बताओ। हाँ जी। इस्तेमारियत पसंद अंग्रेजी अफ्तार। देखो बेटा, मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं ट्रांसलेशन की टेक्निक सिखाता हूँ पहले, वो बिगिनर्स के लिए होती है। टेक्निक सीख लेने के बाद फिर आप जो इडियोमेटिक ट्रांसलेशन है फिर उस पर आते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले मैं खुद करके दिखाता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ क्या बात कीजिए। तो ये जनाब पेपर हमने डिस्कस किया 2021, ठीक है ना। अब देखें, चंद उसूल याद रखें मेरी क्लास को। नंबर 1, अगर लाइव क्लास लेंगे ज्यादा अच्छा है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर लाइव क्लास नहीं ले सकते किसी वजह से, फर्ज कीजिए यू आर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम, आपको कहीं जाना है या कोई और मसला हो गया है, तो आप वक्त पर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, उसका तरीकाकार ये है कि मेरी हर क्लास रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्ड करके मैं ग्रुप पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है 2026 का, उस पर मैं अपलोड कर देता हूँ। उस पर मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, और लिंक सेंड करने से क्या होता है कि आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और गूगल क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे और सारी क्लासेस आपके सामने खुल जाएंगी। तो लेटेस्ट क्लास आप जितनी मरतबा चाहे रिवाइज करें। ये गूगल क्लासरूम आपके पास रहेगा, इसका लिंक। और ये लिंक ना मैं चेंज करता हूँ और ना इस पर कोई चेक लगाता हूँ। आप चाहें तो अपने पास वो वीडियो रिकॉर्ड करके रख लें, जितनी मरतबा चाहे देखें, इंटरनेट हो या ना, ठीक है ना। ये पूरी आज़ादी है बेटा, ठीक है। मैं ऐसा कोई, देखिए मैंने अभी आपने देखा होगा, मैंने वेटिंग रूम को भी डिसेबल कर दिया है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है जनाब कि आप पहले परमिशन लेंगे फिर आएंगे क्लासरूम में। मुझे आप सब पर एतमाद है, जाहिर है। आपको लिंक मिला, आपने क्लिक किया, डायरेक्ट क्लास में आ गए, ना वेट करना पड़ा ना परमिशन लेनी पड़ी, ठीक है ना। बस ये लिंक लीक मत कीजिएगा, हर एक को मत कीजिए, ठीक है। और जो करीबी जान पहचान वाले स्टूडेंट्स हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करें, वो क्लास में एडमिशन लें, क्लास बनाएं बाकायदा, और मजा आएगा। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा सीएसएस की ऐसे राइटिंग की क्लास से रात 11 बजे स्टार्ट होगी। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे राइटिंग में भी इंटरेस्टेड है वो एडमिशन ले सकते हैं उसमें। और आप जानते हैं कि मेरा जो फी स्ट्रक्चर होता है क्लास का, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम होता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट पढ़ ले, ठीक है ना। आपने देखा ही होगा कि एकेडमीज लाखों रुपए ले लेते हैं एकेडमी वाले, और पढ़ाते कुछ नहीं।
बल्कि इंस्पायरेशन, वो क्या कहते हैं उसे, इंस्पायर करते रहते हैं। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन में जो है ना बच्चे को एक्सपायर कर देते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि सीएसएस पास करने वाले लोगों को इनवाइट करते हैं, वो आकर अपनी टेक्निक्स बताते हैं, अपनी ट्रिक्स बताते हैं। भाई एक दफा जिसने सीएसएस पास कर लिया, क्या वो इंग्लिश का टीचर बन गया? भाई उसने पास कर लिया, हो सकता है तुक्के में पास किया हो सकता है जस्ट पासिंग मार्क्स लिए हो, ये भी हो सकता है कि पेपर आसान आ गया हो, ठीक है ना, और हो सकता है उसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो और इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन क्या वो डिलीवर कर सकता है एज अ टीचर? ये सारी चीजें देखने की होती है। तो ये ख्याल रखिएगा, इंस्पिरेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम सीखेंगे बस। ठीक है ना, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, और इंशाल्लाह सीख कर पास करूँ। ठीक है ना। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा पहले उसको खुद एक्ट करके दिखाऊंगा, और फिर आगे बढ़ेंगे। ये सारी बातें हमने कर दी हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस पे जाहिर है बॉयज भी आएंगे, गर्ल्स भी आएंगी। तो आपस में एक दूसरे को मैसेजेस नहीं करें। उसकी वजह, क्योंकि बाज बॉयज होते हैं, वो गर्ल्स का नंबर वहां से लेके प्राइवेट में मैसेज शुरू कर देते हैं। गैर अखलाकी हरकत होती है। फिर स्टूडेंट्स मुझे शिकायत करती हैं कि सर ये फलाना लगा मैसेज कर रहा है, या ग्रुप से कोई मैसेज कर रहा है, इस तरह के। तो फिर मैं ये करता हूँ कि उसका एडमिशन कैंसिल कर देता हूँ। फी आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, किसी सूरत में रिफंड नहीं होती। तो जब मैं एडमिशन कैंसिल करता हूँ तो आपकी फीस आया हो जाए। तो बॉयज जरा मुहतात रहें, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ भाई। बिल्कुल रियायत नहीं करता, पहली शिकायत पर ही ग्रुप से और क्लासरूम से निकाल देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मुझ पे भरोसा करके क्लास लेने आए हैं, तो मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो इस क्लास को खराब करो। ठीक है। इंशाल्लाह परसों क्लास बाकायदगी से स्टार्ट करेंगे, और पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे भाई, बताइएगा जरा। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, डिसाइड कीजिए। आई थिंक सेंटेंस करेक्शन से स्टार्ट करें, क्या ख्याल? भाई कम्युनिकेट करते रहो चैट रूम के जरिए। मैंने अभी आपकी आवाजें बंद कर रखी है, माइक माइक जो है वो ऑफ कर रखे हैं, उसकी वजह है, क्योंकि अभी तो मैंने ही बोलना है। जब मैं चाहूंगा कि आप रिप्लाई करें, बोलें मुझसे, सवाल जवाब करें, तो जाहिर है कि फिर मैं आपके माइक्स ऑन कर दूंगा, वन बाय वन, और वन टू वन बात होगी। ठीक है ना। जैसे एक माइक मैंने ऑन किया है तो काफी ऑफ रहेंगे, एक से बात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मैं दूसरा माइक ऑन करूँ। ठीक है, इस तरह से। इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर मुझ पर छोड़ रहे हैं तो फिर मैं सेंटेंस करेक्शन से ही स्टार्ट लूंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि मेरे पास पिछले कई बरसों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पिछले कई बरस के मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं सीएसएस के। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उनके लिंक्स भी सेंड कर दूंगा आगे चलकर, अभी फौरन नहीं, आगे चलकर। उससे ये कि आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, और फास्ट हो जाएगा हमारा तरीकाकार। तो फिर जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को, तो आप खुद कहेंगे सर ये तो हमारी समझ में आ गया, आगे चलें। ठीक है ना। तो या उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर, तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं बेफिक्र होके। ग्रुप को मैं जो है म्यूट कर दूंगा, ग्रुप में सिर्फ मैं मैसेज कर सकूंगा और कोई नहीं कर सकेगा। और क्वेश्चन आंसर जो होंगे सब इंडिविजुअली करेंगे मुझे व्हाट्सएप पर। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी मैं रिजॉल्व करूंगा। ठीक है। आ, सही है भाई। और कोई सवाल अगर करना चाहें अभी, अब आपकी बारी है। जिसे सवाल करना है वो हैंड रेस करे, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा, फिर जवाब दूं। हाँ जी। या अगर चैट रूम से सवाल करना चाहें, चैट में लिखकर सवाल कर लें आप, जैसा आपको इजी लगे। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं अभी आप क्लास के बारे में।
सिलेबस के बारे में, पेपर के बारे में, आउटलाइन के बारे में। ठीक है। हाँ जी। क्लास कब तक जारी रहेगी? बेटे ये क्लास चलती रहेगी। मेरा तो तरीकाकार ये होता है कि जनवरी तक मैं क्लासेस लेके जाता हूँ, चाहे उससे पहले सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी हो, लेकिन आगे तक मैं, इसलिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो असेसमेंट वगैरह भी करवाते हैं सॉल्व करके, तो इसलिए। ठीक है ना। फरवरी की फर्स्ट को आपका पेपर है, तो ऑब्वियसली अगर फरवरी की फर्स्ट को संडे ना हुआ तो ऑब्वियसली जनवरी तक तो हम लेकर जाएंगे इस कोर्स को। आप जल्दी करेंगे तो फिर दिसंबर में खत्म कर दूंगा, लेकिन खत्म करने के बाद भी सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि असेसमेंट वगैरह आप भेजते रहेंगे, और मैं ऑनलाइन असेसमेंट करता हूँ भाई। आपने जो सॉल्व किया है वो मैं ऑनलाइन ओपन करूंगा तमाम स्टूडेंट्स के सामने, आपकी गलतियां निकालूंगा, उनकी करेक्शंस करूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने गलतियां आ रही कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। हो सकता है वो गलती आप कर रहे हैं, कल को वो गलती दूसरा स्टूडेंट करे तो वो सही नहीं रहता। तो एक मर्तबा आपने मिस्टेक की है, उसकी करेक्शन मैंने कर दी, तो बाकी लोग भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो उनकी मिस्टेक्स को बखुद रिकवर हो जाती है। ठीक है ना। तो इसमें माइंड करने वाली बात ही नहीं है। इस क्लासरूम के अंदर हम एक दूसरे की गलतियां निकाल कर करेक्शन कर देंगे तो सही है। इस क्लासरूम से बाहर तो नहीं कर रहे ना हम गलतियां। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, गैलेक्सी गेस्ट आए हैं, गैलेक्सी आए हैं जनाब। गैलेक्सी आपका नाम क्या है? बेटा अपना नाम शो करो, गैलेक्सी। हु इज गैलेक्सी? चैट में बताओ। यू कैन रीनेम योर आइडेंटिटी। ये गैलेक्सी कौन सी आइडेंटिटी है भाई? जी ना। डी के दरिया खान, अच्छा दरिया खान गैलेक्सी, ठीक है। अच्छा भाई, आज की क्लास तो हम यहीं तक रखते हैं। कोई सवाल नहीं आ रहा आपकी तरफ से? मैंने आपको टाइम दिया है, आप जितनी क्यूरीज हैं अभी कर सकते हैं। क्वेश्चंस कर सकते हैं क्लास के बारे में, पेपर के बारे में, आउटलाइन के बारे में, कोर्स आउटलाइन के बारे में, सब कुछ। हाँ जी। कोई सवाल नहीं आ रहा, चलो ठीक है, इंडिविजुअल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल कर लीजिएगा सवाल। सेंटेंस करेक्शंस टफ है, बिल्कुल टफ है। सेंटेंस करेक्शंस के लिए बेसिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी बेसिक्स जो है ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सॉल्यूशंस, बिल्कुल सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा बेटा। ये बताइए, आप लोगों की बेसिक इंग्लिश कैसी है? बेसिक्स कैसे है? जरा मैं भी तो टेस्ट दूंगा आप किस लेवल पर बैठे हैं। नॉट गुड। अच्छा ठीक है, नूर नौरीन जहाँ कह रही है नॉट गुड, गैलेक्सी कह रहे हैं अच्छी है। वेरी गुड। हाँ, गैलेक्सी कह रहे हैं, दरिया खान कह रहे हैं अच्छी है बेसिक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है तो। अच्छा, मैं चैट रूम में ना एक सेंटेंस भेज रहा हूँ, जरा इसमें करेक्शन कीजिएगा। ही इज टॉलर देन मी। इसको करेक्ट करके भेजे मुझे। क्या इसमें कोई एरर नजर आ रही है? नो एरर का ऑप्शन भी है, चलो। इसमें नो एरर का ऑप्शन भी है, अगर आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है तो बोले नो एरर, और अगर कोई एरर नजर आ रही है तो उसको करेक्ट करके बताएं। कोई जवाब नहीं आ रहा अभी तक। और बेटा रिस्पॉन्ड फॉरन किया करो। हम्म।
सर मैं मेन वर्ब में इशू है। अच्छा, मेन वर्ब में क्या इशू है? करेक्ट करके भेज दो बस। जो भी इशू है उसे रिजॉल्व कर दो। सेंटेंस करेक्ट कर दो बस। हाँ। और बाकी लोग भी देख रहे हैं ना यार, बताओ। सबको भेजा मैंने ये सेंटेंस। सॉरी। नौरीन कह रही है आई। वेरी गुड, वेरी गुड। 100% करेक्ट आंसर। मी की जगह आई आएगा। ही इज टॉलर देन आई, नॉट मी। वेरी गुड। मेन वर्ब में तो कोई इशू ही नहीं है। देखिए, ही इज टॉलर देन आई। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। देखिए, जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है तो क्यों होती है? टू कंपेयर टू थिंग्स। आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि गाड़ी की रफ्तार को मेरी हाइट से कंपेयर करो, तो आप कहेंगे सर गाड़ी की रफ्तार को रफ्तार से कंपेयर कर सकते हैं, हाइट से कैसे करेंगे? हाइट को हाइट से कर सकते हैं, है ना? वेट को वेट से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान होता है। क्या ख्याल है? ये तो साइंस का उसूल है। अब यहाँ पर देखिएगा, कंपैरिजन किसका है? ही और आई का। ही और मी का कंपैरिजन हो नहीं सकता बेटा। ही कौन सा केस है? प्रोनाउन के 5 केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, और possessive adjective, possessive pronoun एंड रिफ्लेक्सिव केस। इसे emphatic केस भी कहते हैं इन सम केसेस। तो आई जो ही जो है, ही नॉमिनेटिव केस है यानी सब्जेक्टिव केस है। तो इसको नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम ऑब्जेक्टिव केस से यानी एक्यूजेटिव केस से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? ही को आई से कंपेयर करेंगे, मी को हिम से कंपेयर करेंगे, हिज को माई से कंपेयर करेंगे, हिज को, है ना? तो पजेसिव को पजेसिव से कंपेयर करेंगे, सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव से कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव से। तो करेक्ट सेंटेंस इज ही इज टॉलर देन आई। बोलने में अजीब लगेगा क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे बोलते नहीं हैं। तो स्पोकन इंग्लिश जो होती है ना बेटा, उसमें ग्रामर को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही होती, बस बात समझानी होती है। तो ग्रामर अवॉइड भी कर देते हैं बाद बात। लेकिन रिटन इंग्लिश जो है, उसमें तो एरर की गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि वो लिख रहे हैं आप, और लिख के देने का मतलब आप गलती लिख कर दे रहे हैं, अपना प्रूफ दे रहे हैं गलती का, है ना? तो सही लिखना पड़ता है ताकि कोई उसमें एरर ना निकाल सके। बोला हुआ जुमला तो हवा में उड़ जाता है, लेकिन लिखा हुआ जुमला कागज पे रकम हो जाता है, और उसको जो जो पढ़ता है फिर उसमें गलतियां निकालता है। तो इन चीजों को आपने माइंड में रखना है, और रिटन सेंटेंसेस में इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप ग्रामर करवाएंगे? जी हाँ करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे भाई। और अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो फिर उसका तरीकाकार एक और भी है कि मैं बेसिक इंग्लिश की जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं उनका लिंक आपको दे दूंगा। तो आप फालतू वक्त में, फ्री टाइम में, लेजर में आप उसे देखकर अपनी बेसिक्स अच्छी करते रहेंगे, और रेगुलर क्लास में फिर उन चीजों को करवाने से हम बच जाएंगे, टाइम बच जाएगा हमारा। क्या ख्याल है? ये तरीका सही है? बहुत सारी बेसिक्स बेसिक्स जो है, फंडामेंटल नॉलेज जो है ग्रामर की, वो हम क्लास में, रेगुलर क्लास में करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसके मिल जाएंगे, और बाकी हम क्लास में जो पेपर से रिलेटेड काम है वो सारा करेंगे। ठीक है? चलें, टाइम हो गया है इंशाल्लाह। 40 मिनट्स की क्लास वो करेगी। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, शाद रहें, आबाद रहें। हाँ, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे यार, वो व्हाट्सएप पे जब आप कनेक्ट होंगे ना, तो सवाल पूछ लीजिएगा, जो भी आप देखें वो सवाल पूछे, मैं उसका सवाल का जवाब दे दूंगा। ठीक है? ओके।